अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं। आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंजीनियरिंग मास्टर। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सेटिंग्स के बारे में बताया था, टाइमर के वगैरह के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं इनके ऊपर, क्योंकि ये इस्तेमाल तो होते हैं लेकिन इसके जो मकासद हैं और किस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है वो। और ये हमारे पास पड़ा हुआ है एक ब्रेकर जिसको हम 4 कोर कहते हैं। ये होता है 4 कोर। अब काफ़ी भाई ये सोचते होंगे कि यार लेकिन हमारे पास लाइट तो ये होता है ना, वो 3 फेस का है, लेकिन ये 4 कोर ब्रेकर क्यों उन लोगों ने दिया। तो मैं वो भी आपको अभी तफसील से बताऊँगा। तो उसके साथ साथ हमारे पास ये पड़ा हुआ है OCR, जो कि मैंने इसका जिक्र पिछली वीडियो के अंदर किया था। तो अब इसको करते हैं साइड में, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने आपको पहले बताया था इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किस वजह से। तो हम इसको करते हैं साइड। तो हम करते हैं अभी इसका बात। तो आपको जो आप सबको पता होगा कि अक्सर पोल्ट्री फार्मों के अंदर ये वाला चीज़ तो लाजमी लगा हुआ होता है, जिसको हम मैग्नेट कनेक्टर कहते हैं। तो इन मैग्नेट कनेक्टर का जो काम होता है, मतलब कि इनका जो काम होता है, ये ऑन ऑफ, मतलब कि बिल्कुल सेफ्टी के लिए होता है। ये ऑन ऑफ वगैरह बिल्कुल अच्छी तरीके से करता है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि मेरे पास पड़ा हुआ है एक 4 कोर का ब्रेकर। 4 कोर का ब्रेकर ये इसलिए होता है क्योंकि आप इसके अंदर से 3 फेसें और एक न्यूट्रल क्रॉसिंग कर सकते हैं। एक 4 कोर सेफ्टी ब्रेकर इसको कहा जाता है। तो अक्सर जो इनके अंदर होता है ये 1 2 3, इन तीनों के अंदर फेस इस्तेमाल होता है। और ये एंड वाला जो है इसके अंदर हम तो इसमें न्यूट्रल यूज़ करते हैं। तो ये इसकी वजह से होता है कि अब आपको पता है कि यार कि कहीं पर लाइट ज़्यादा है, कहीं पर लाइट कम है, तो ये ब्रेकर छोटा है, या कहते हैं हमारे पास लाइट कम है तो ये ब्रेकर बहुत बड़ा है। तो लाइट ब्रेकर छोटे बड़े होने से नहीं होते हैं। ब्रेकर होता है एक, इनके अंदर जो एक मतलब सर्किट होता है ये इसके ऊपर होता है। तो मैं आपको बता दे चलूँ कि इनके अंदर जैसे हमारे पास जनरेटर होते हैं, जनरेटर के अंदर केवी होते हैं, फिर उनके अंदर किलोवाट होते हैं। जैसे अम्पेयर है, अम्पेयर के अंदर वाट्स होते हैं, कितने वाट होते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी इसी तरीके से हैं कि इनका क्या सिस्टम है और इनको आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो हम इसका मोनोग्राफ खोल के देखते हैं। तो इसके अंदर इन लोगों ने साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोग इसको 30 एम्पेयर तक के लोड को आप इसको दे सकते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन को बिल्कुल देख सकते हो कि इन लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही कहा है कि आप इसके अंदर 30 एम्पेयर तक का लोड दे सकते हैं, और 30 एम्पेयर से ज़्यादा आप इसको। और इसका वोल्टेज का बात करें तो इसके अंदर आप वोल्टेज 660 वोल्टेज दे सकते हैं। और केवीए की हम बात करें, केडब्ल्यू जिसको कहा जाता है, मतलब कि 7.5 के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं, 4.5 से लेकर। ये होता है एसी का, ठीक है ना। तो ये होता है एसी का, और एसी का तो पता है एसी उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर लाइट हो, जैसे हम लोड शेडिंग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं पावर वाला, ठीक है जी। तो ये होता है लाइट का, एसी होता है लाइट, और डीसी जो होता है वो आपको पता है कि सोलर सिस्टम हो गया, बैटरी का यूपीएस वगैरह, तो ये उसके लिए होता है, ठीक है जी। इसको हम डीसी इस्तेमाल कहते हैं, उसको डीसी कहा जाता है। तो ये होता है एसी वाला, ठीक है। अब इसके अंदर ये मैंने आपको बताया था कि जो है ना, इसके अंदर आप 30 एम्पेयर से कम के जो मोटरें हैं, मतलब के जनरेटर वगैरह हैं, उनके अंदर ये आप सेफ्टी मैग्नेट कनेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे नाखून के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 30A, मतलब कि AC1 at 30A, मतलब ये 30 एम्पेयर का ब्रेकर है AC का, ठीक है जी। तो इसी तरह इस ब्रेकर के अंदर भी आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर भी यही वाला सिस्टम बिल्कुल इजीली यही होता है जो इसके अंदर है। अब वही इसके अंदर देखने को मिलता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये चलो इसका समझ आ गया, ये मैग्नेट कनेक्टर है, इसका ऑन ऑफ करने का सिस्टम है, इसके बगैर ऑन ऑफ, अगर इसके साथ कनेक्शन करोगे तो इसके बगैर ऑन ऑफ नहीं होगा। तो इसके अंदर अम्पेयर हमको ठीक है समझ आता है, लेकिन ये तो ब्रेकर है, इसके तो हम डायरेक्ट भेज देंगे, लेकिन इसके अंदर कहाँ से अम्पेयर का पता चलेगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ वीडियो मुकम्मल देखें, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कैसे पता चल जाता है। अब आप यहाँ पर मोनोग्राफ इसका देख सकते हो कि इस मोनोग्राफ के अंदर ये इन लोगों ने कैसे सिस्टम बना दिया है इसका।
मतलब कि एक ऊपर है और 2 नीचे है, 3 ऊपर है 4 नीचे है। इसी तरह इन लोगों ने इनके अंदर कटआउट्स ब्रेकर के अंदर दे दिए हैं। और ये क्यों दिए हैं इसको आप थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है जी। और हम इसका अभी लोड के बारे में बात करते हैं। ये है 400 वोल्ट का, ठीक है जी, 400 वोल्टेज का है। और इसके अंदर आप उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर आपका 600 एम्पेयर लोड चल रहा हो। अब आप सोच रहे हो यार 600 एम्पेयर का तो पूरे जो है ना पूरे पोल्ट्री फार्मों के अंदर या पूरे शहर के अंदर नहीं होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, आप इसको सिर्फ उस जगह पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर आपका जैसे हाउस है या फिर कोई और मतलब शॉप वगैरह उसके अंदर ये लगे हुए होते हैं। और पोल्ट्री फार्मों के अंदर अक्सर ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये इसका जो एम्पेयर है वो है 63 एम्पेयर का ब्रेकर है ये, मतलब कि 63 एम्पेयर का ये ब्रेकर है, ठीक है जी। ये सी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सी भी जो है ना वो सी मतलब एम्पेयर को कहते हैं, ए भी एम्पेयर को कहते हैं और एल भी एम्पेयर को ही कहते हैं, बी भी एम्पेयर को कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरह जैसे ए बी सी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये मतलब के इस्तेमाल किए जाते हैं ए से लेकर डी तक इसके बारे में कि मतलब ये एम्पेयर होता है पावर के अंदर, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाइयों को पता चल गया होगा कि ये क्या काम करते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर इन लोगों ने यही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप बिल्कुल। इसके अंदर भी लोगों ने बिल्कुल यही सिस्टम दिया हुआ है। और इसके अंदर आप अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी लोगों ने बिल्कुल यही सिस्टम दिया है जो कि इसके अंदर है। आप सोचोगे कि ये 3 फेज़ का है लेकिन ये 4 कोर का है, लेकिन ये बिल्कुल सेम इसी तरह है। लेकिन इसके अंदर इन लोगों ने मैग्नेट कनेक्ट कर दिया है L1, L2 और L3 तक का दिया हुआ है, ठीक है जी। ये होते हैं इसके लिए। और हम बात करूं इसका तो इसके अंदर आप 3 फेज दे सकते हो और एक न्यूट्रल इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर से एक सेफ्टी के लिए। वैसे न्यूट्रल खुदा न खास्ता कहीं पर टच हो गया तो मतलब कि आपका नुकसान करेगा, तो ये इसी तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भाइयों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप भाइयों को वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अभी इस मरतबा मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे 1K जो है ना आप सब्सक्राइब पूरे करवाएंगे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप भाइयों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।